अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारी चिकन शामी कबाब हमारी बनकर तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद मासूम है। इस चैनल पर आपके साथ वो रेसिपीज शेयर की जाती हैं जो आप घर में रहकर या फिर घर से दूर रहकर बहुत आसानी के साथ घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों को इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी बना सकते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए चने की दाल को तकरीबन 3 से 4 घंटे पानी में भिगो लेंगे। चने की दाल को भिगोने के बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे। इसमें ये चिकन मेरे पास 500 ग्राम है, आधा किलो चिकन है बोन्स के साथ, इसको शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसमें जो हमने दाल भिगो कर रखी थी वो शामिल कर देंगे। मेरे पास आधा किलो चने की दाल है जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो लिया था। इसके साथ 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 8 से 10 कुटी हुई सब्ज हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर देंगे। आधा टेबलस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया साबुत शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून जीरा शामिल कर देंगे। 1 कटी हुई प्याज और टमाटर ऐड कर देंगे। इसके बाद खड़े मसालों में 2 फूल बादियान के, 2 स्टिक्स दारचीनी की, 2 सब्ज इलायचियां और 1 बड़ी इलायची जाएगी। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। 1 चम्मच घी का शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून घी का तब हम शामिल करेंगे जब हम ये सब चीज़ें कुकर में पकाएंगे। अगर हम किसी और पैन में पका रहे हैं तो घी शामिल नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद कुकर को तकरीबन 8 से 10 मिनट हम लगाएंगे। कुकर के 8 से 10 मिनट हम विसल आने के बाद के काउंट करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 से 3 मिनट रेस्ट देंगे। 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर हम जो है वो वेट को हटाएंगे। प्रेशर रिलीज होने के बाद कुकर को इस तरह से सामने की तरफ रखकर ओपन कर लेंगे। 8 से 10 मिनट के प्रेशर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल और चिकन बिल्कुल गल गया है। इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। बड़े बर्तन में शामिल करने के बाद जो खड़े मसाले थे उनको निकाल लेंगे। खड़े मसाले और बोन्स इलादा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सचर हमारा बिल्कुल खुश्क है, इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। इस तरह का एक कूंडी डंडा लेंगे, उसमें मिक्सचर को शामिल कर लेंगे। मिक्सचर को शामिल करने के बाद इसको अच्छे से कूट लेंगे। हम ये काम चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर को इनहेंस करने के लिए हम इसको कुंडी में अच्छी तरह से कूटेंगे। दो से 3 मिनट कूटने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बड़े बर्तन में मिक्सचर शामिल करने के बाद कटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये धनिया हम इस स्टेज पर इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमने इनको अभी के लिए यूज़ करना है। अगर आपने इनको स्टोर करना है, आप ना ही धनिया इस्तेमाल करेंगे और ना ही आप प्याज का इस स्टेज पर इस्तेमाल करेंगे। धनिया को शामिल कर देंगे। बारीक कटी हुई प्याज भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून गरम मसाले का शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद इनको इस तरह से हाथ की मदद से मैश करेंगे। हाथों की मदद से मिक्सचर को मिक्स करने के बाद
اس طرح کی پلاسٹک کی ایک ڈائی لیں گے اور اس کو آئل یا گھی سے گریس کر لیں گے اور مکسچر اٹھائیں گے، اس طرح سے شامیاں پریپیئر کر لیں گے۔ الحمدللہ ڈھیر ساری چکن شامی کباب ہماری بن کر تیار ہے۔ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔